हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इन द लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है और डिस्पर्सिव मेथड क्या होता है। इसमें अपन ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में डिटेल में बात की थी कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, कि इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को मिचेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कुछ सेल्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, और मोस्ट ऑफ एनिमल्स या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। लेकिन कुछ में कंजर्वेटिव मेथड से हो सकता है और कुछ में डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी हो सकता है। तो पहले अपन देखने वाले हैं कि कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो देखिए ये टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं कि जब सेल डिवाइड होगी तो इसका मतलब डीएनए भी क्या होगा, कॉपी बनेंगी, सेल्स की नंबर बढ़ेंगी तो डीएनए के नंबर भी बढ़ेंगे। तो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है, वो किस बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक स्ट्रैंड नया वाला और एक स्ट्रैंड पुराना वाला था, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव। और जब ये ऐसे एक डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, ये एक डीएनए है, अब इस डीएनए का होगा रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, देखिए एक दूसरे कलर से शो कर सकते हैं अपन इसको। तो मान लो ये कौन सा है, N15, ये N15 है, तो इसको अपन कहाँ ग्रो करवा सकते हैं, N14 वाले मीडियम पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक सेल से दो सेल बनी है और डीएनए का हुआ है रेप्लिकेशन। तो एक तो कौन सा मिलेगा, N14 प्योर, यानी कि जो न्यूली स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, वो दोनों सेम ही हैं। एंड एक स्ट्रैंड आपको कैसा मिलेगा, ओल्ड स्ट्रैंड। दोनों ही स्ट्रैंड इसके कौन से होंगे, ओल्ड स्ट्रैंड होंगे, यानी कि इसके अंदर मिक्स स्ट्रैंड नहीं है। तो इस प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इसका बैंड कहाँ पाओगे, यानी हैवी आइसोटोप है, और हैवी आइसोटोप है तो इसका मतलब इसका बैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। और यहाँ सेल्स डिवाइड हुई हैं और डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपको बैंड दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको बैंड, दो बैंड दिखेंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में कॉपी कितनी हुई हैं, दो की हुई हैं। एक तो कौन सा है, N15, और एक हैवी आइसोटोप है, तो एक कौन सा है, N14, यानी कि ये तो है N14 और ये है N15। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आपको बीच में बैंड नहीं दिखाई दे रहा। बीच में बैंड क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। या तो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है दोनों के दोनों, या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड है दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से हाइब्रिड यहाँ पर नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैंड तो नया वाला है और एक स्ट्रैंड पुराना वाला या पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आप फिर से इसको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ग्रो करो। नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे N14 पे करवाया था, तो यहाँ पर N15 से करवा लो, तो भी आपको जो 4 डीएनए मिल रहे हैं, वो इस प्रकार से मिल रहे हैं। ये देखिए 2 डीएनए तो आपको इस प्रकार मिले, N14 वाले, और 2 डीएनए मिले N15 वाले।
तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि कभी भी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड मिक्स नहीं हो रहे। इस कंडीशन में क्या नहीं हो रहा कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैं वो मिक्स नहीं हो रहे, अलग अलग ही हो रहे हैं। हमेशा आप चाहे किसी भी पीढ़ी को ग्रोथ करवाओ, कितनी भी पीढ़ियों को ग्रोथ करवाओ, आपको दोनों स्ट्रैंड मिक्स नहीं मिलेंगे। न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो अलग मिलेगा और पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अलग मिलेगा। तो इस प्रकार के मेथड को अपन क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। टेस्ट ट्यूब में इसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। एक तो N15 वाली जगह पे बैंड बन रहा है, एक N14 वाली जगह पे बैंड बन रहा है, बीच में कभी भी बैंड नहीं बन रहा। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पहचानने का क्या तरीका था कि एक बैंड आपको हमेशा बीच में दिखाई दे रहा था। और बीच में क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो है वो मिक्स होकर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, जिसकी वजह से बैंड आपको बीच में दिखाई दे रहा था। तो सबसे अच्छा तरीका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पहचानने का क्या तरीका था कि आप टेस्ट ट्यूब में देखो कि जो बैंड है वो बीच में बन रहा है या नहीं बन रहा। और अगर बैंड बीच में नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन है, वो है कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये कहलाता है कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आप देखिए तीसरा टाइप है वो होता है डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा टाइप कौन सा हो सकता है, डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन ये क्या होता है, देखिए डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आप देखेंगे कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट टूट करके उसके अंदर मिक्स हो गया है। अब मिक्स होने से मेरा मतलब क्या है कि ये एक डीएनए है, ये ऐसे ये डीएनए है और इसको मान लो ये N15 वाला डीएनए है, यानी कि ये कौन सा डीएनए है, N15 का डीएनए, और इसको अपन ग्रो करवा रहे हैं N14 मीडियम पर। तो आप देखोगे कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ वो दो कॉपियों में नहीं हुआ, बल्कि एक इतना छोटा सा अलग बन गया N14 वाला, और बीच में नीचे बाकी कितना बचा है, ऐसा, यानी कि डीएनए का कुछ पार्ट टूट करके अलग हो गया और एक हाइब्रिड टाइप का डीएनए बन गया, यानी इन्फॉर्मेशन उसी डीएनए पे ट्रांसफर हो गई। अब जैसे मान लो आपने फिर से उसको N14 पे ग्रो करवाया, आपने इस डीएनए को फिर से N14 पे ग्रो करवाया, आपने फिर से N14 पे ग्रो करवाया, तो ये जो ब्लैक कलर वाली चेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्लैक कलर वाला जो डीएनए है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या करोगे, सेम कंडीशन में अगर इसको ग्रो करवा रहे हो तो इस प्रकार आप फिर से इसको N14 पे ग्रो करोगे तो फिर से इसकी चेन बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंप्लीट आपको कैसा दिखाई दे सकता है, N14 कंप्लीट तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन 99% तक कैसा दिखाई दे सकता है, N14 वाला डीएनए। तो इस प्रकार से आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, यानी आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे इसका, और सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा कि N15 है, इसका मतलब बैंड आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर N14 आ गया, यानी कि कुछ लाइट आइसोटोप या हल्का वाला आइसोटोप आ गया यहाँ पर, और लाइट आइसोटोप आने की वजह से ये जो बैंड है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बैंड जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। आपने फिर से इसको N14 पर ग्रोथ करवाया तो फिर से आप देखिए इसके कंपैरिजन में बैंड जो है वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से ऊपर जाते जाते लास्ट में आप ग्रोथ करवाते जाओगे। जैसे मान लो N14 पर ही लास्ट में ग्रोथ करवाते जा रहे हो तो फिर ये आपको N14 वाली जगह पे दिखाई दे सकता है, यानी ये कौन सी है, N14 और ये N15। तो ये होता है डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में इतना ध्यान रखना कि जब आप मीडियम चेंज करोगे तो उस मीडियम का, यानी जिस मीडियम पे ग्रोथ करवा रहे हो उस मीडियम का कुछ पार्ट है वो उसके साथ में जुड़ जाता है। फिर से आप उसी मीडियम सेम मीडियम पे ग्रोथ करोगे
फिर से उस मीडियम का पार्ट कुछ जुड़ जाएगा। यहाँ पर मान लो आप N15 पे ग्रोथ करवा देते वापस, तो यहाँ पर बीच में आपको ऐसा दिखाई दे सकता था। यानी कि जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूँ, N15 पे ग्रोथ करवा दी इसकी, अब की बार जो N14 के बजाय किस पे ग्रोथ करवा दी, N15 पर, तो आपको कुछ सिनेरियो ऐसा दिखेगा। फिर ऊपर ही ऊपर तो क्या है, N15 वाला है, क्योंकि आपने ग्रोथ कहाँ पर करवाई है, N15 वाले मीडियम पे करवाई है। और N15 वाले मीडियम पे अगर आपने ग्रोथ करवाई है, ये बीच में कौन सा था, N14 का था, ये अचानक से गायब नहीं होगा। और फिर से आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा आपको, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कौन सा है, N15 है, ये भी कौन सा है, N15 है, और ये कौन सा है, N14 है। तो यहाँ पर अगर आप करवाओगे, इसका टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई देगा तो कैसा देगा, तो देखिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। अब यहाँ पर N14 की वजह से बैंड कुछ ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पर फिर से N15 आ गया, तो इस बैंड से तो होगा ऊपर, इस बैंड से तो थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि इसके अंदर प्योरली N15 था, और इस बैंड से होगा नीचे, यानी कि फिर से ये बैंड कहाँ पर खिसक जाएगा, नीचे खिसक जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस बैंड से थोड़ा सा ऊपर दिखाना होता है आपको। तो इस प्रकार से ये होता है डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की सूचनाएं जो हैं वो उसी डीएनए पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर नॉर्मली आपको ये देखने को मिलेगा कि दो बैंड दिखाई नहीं देंगे, आपको बैंड नॉर्मली कौन सा दिखाई देगा, एक ही टाइप का बैंड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको अगर अलग अलग टेस्ट ट्यूब दी जाती हैं और अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए तो आप हैं वो आराम से पहचान सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ कि 4 टेस्ट ट्यूब ली, ये अपन ने 4 टेस्ट ट्यूब ली और ऐसे बताया कि 3 जनरेशन तक क्या किया गया है, डीएनए रेप्लिकेशन किया गया है। तीन जनरेशन तक डीएनए रेप्लिकेशन किया गया है। और ऐसे बता सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन तो कौन सी हुई थी, N15, फर्स्ट जनरेशन N15 हुई थी, सेकंड जनरेशन N14 हुई थी और थर्ड जनरेशन N15 पे ग्रोथ हुई थी। तो इस प्रकार से आपको 3 जनरेशन हैं वो दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर और ग्रोथ किया गया। अब बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब को देख करके A, B, C, D, ये 4 टेस्ट ट्यूब हैं। तो इसके अंदर आपको ये देख के बताना है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा है, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा है, ये सब चीज़ें देख के बतानी होंगी। तो जैसे कि मान लो मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दे रहा हूँ आपको कुछ बैंड, एक बैंड यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बैंड यहाँ पर दे रहा हूँ, इसके अंदर दे रहा हूँ एक बैंड, इसके अंदर एक बैंड यहाँ पर दे रहा हूँ और एक बैंड यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके अंदर दिया जा रहा है आपको इस प्रकार से आपको देख के बताना है। तो बताओ ए में कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन, किस मेथड का डीएनए रेप्लिकेशन है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है और डी में कौन सा है। तो आप इनको देख के आसानी से बता सकते हो कि ए के अंदर कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एक बैंड तो कहाँ दिखाई दे रहा है, N14 पे, क्योंकि बीच में आपने किस पे ग्रोथ करवाई है,
N14 पे करवाई है, और एक बैंड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, N15 पे ग्रोथ। फिर दूसरे टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा हो सकता है, बी में डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा हो सकता है, डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि बैंड जो है वो N15 से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बैंड है वो N15 से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये N15 से थोड़ा सा ऊपर क्यों गया है, क्योंकि आपने एक जनरेशन कौन सी दे दी है, N14 वाली जनरेशन दे दी है। तो ये बी के अंदर कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा आप कोई भी इमेजिन करो, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, ना तो सेमी कंजर्वेटिव बैठेगा और ना कंजर्वेटिव बैठेगा। फिर सी टेस्ट ट्यूब में देखिए, एक बैंड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, N14, N15, और एक बैंड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, N15 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट जनरेशन कौन सी है, यहाँ पे लास्ट जनरेशन N15 है, तो इसका मतलब बैंड आपको एक कहाँ दिखाई दे रहा है, N15 पर, और बीच में आप N15 N14 करते आए हो, तो इसका मतलब हाइब्रिड डीएनए भी बना है, और हाइब्रिड डीएनए बना है तो इसका मतलब बीच में भी बैंड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अगर बैंड बन रहा है तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पहचानना हो तो एक तो ये देखो कि बैंड जो है वो बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी कि एक बैंड बीच में क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने बीच में N14 मीडियम ग्रोथ करवाया है, और आप कंटिन्यूस ही अगर N15 ही करवा के आते, आप इनके अंदर कंटिन्यूसली N15, इसमें भी N15, इसमें भी N15 होता, तो सारे के सारे बैंड आपको नीचे ही दिखाई देते। सब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बैंड नीचे ही दिखाई देते, और सब टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे ही बैंड दिखाई देते। आप पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा सेमी कंजर्वेटिव और कौन सा डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पहचानने का सीधा सबसे आसान तरीका क्या है कि एक तो देखो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बैंड बन रहा है वो बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरा बैंड देखने का क्या तरीका है कि आप लास्ट जनरेशन देखो कि किस मीडियम पे ग्रोथ हुई है, लास्ट जनरेशन वाला बैंड है वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार लास्ट जनरेशन N15 है तो आपको बैंड कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन है, ये किसी भी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। ये जो है टेस्ट ट्यूब डी के अंदर किसी भी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन है, वो दी हुई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर सेट करो तो कोई भी सिचुएशन इसके ऊपर सेट नहीं होती। तो डी के अंदर कैसा है, किसी भी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ है। क्वेश्चंस के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतनी इन्फॉर्मेशन को देख के आप पता करो तो आप पता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। आपको पहचानना होता है कि कौन सा डीएनए कैसा होता है, किस सा मेथड होता है, टेस्ट ट्यूब को देख करके आपको पहचानना होता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हो अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। तो इस प्रकार से हमने डीएनए रेप्लिकेशन के तीनों मेथड्स पढ़े, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, एक तो ये मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं यानी मीजरसन एंड स्टोल के एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट हैं, और एक हेलिकेज वगैरह टोपाइसोमरेज एंजाइम है, 2-4 एंजाइम ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए की साइड कैसी होती है, डीएनए सर्कुलर है, लीनियर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम हो सकते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम भाग ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।